हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट फिजिक्स और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखें स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है इनर्शिया क्या होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, क्योंकि हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये पढ़ा हुआ है कि हर बॉडी अपनी स्टेट में रहना चाहता है, और उस बॉडी की स्टेट में जब हम चेंज लेकर आना चाहते हैं तो वो बॉडी क्या करता है स्टूडेंट्स, रेजिस्ट करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो इनर्शिया होता है वो सिर्फ लीनियर मोशन के लिए होता है। जब मोमेंट का मतलब आ जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सर्कुलर मोशन में होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जब कोई बॉडी सर्कल में या तो वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन से मूव कर रहा हो, और वो बॉडी अपनी स्टेट को इन स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन को मेंटेन रखता है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ द सर्कल के अबाउट, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। अगर देखें स्टूडेंट्स, यहां पर एक सर्कल है, यहां पर एक बॉडी है जिसकी मास क्या है, m है। ये सर्कल में मूव कर रहा है अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। ये इसका एक्सिस पॉइंट है O, सेंटर पॉइंट है O। अब इस सर्कल के अबाउट ये बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये बॉडी या तो रेस्ट में हो, मतलब यहां पे लिखा हुआ ना, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय व्हिच इट मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, कि ये बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, ये यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन को मेंटेन रखता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, वो सर्कल में मूव कर रहा है एक फिक्स्ड एक्सिस से, और वो अपने इस फिक्स्ड एक्सिस से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ रोटेशनल मोशन को मेंटेन रखता है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक डेफिनेशन हो गई। हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक और डेफिनेशन में भी लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक बॉडी है जिसकी मास m है, और इसका सर्कल के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो r है, रेडियस इसे कहते हैं। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं, मैं ये कहता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर लिखता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस and square of its distance from the axis of rotation is called moment of inertia। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली इसको मैं यूं लिख सकता हूं, मैथमेटिकली लिखूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन और फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंबल होता है वो I होता है, I इज इक्वल टू mr का स्क्वायर। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फार्मूला आ जाएगा। अब यहां पर इस फार्मूले में देखें स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, एक मास के ऊपर m के ऊपर और इसके डिस्टेंस के ऊपर। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया depends upon नंबर 1 मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर 2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ सर्कल और
एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक मास के ऊपर एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर। अगर किसी बॉडी का मास ग्रेटर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा। अब यहां पे लिखता हूं द बॉडी ऑफ ग्रेटर मास will have the greater inertia, अगर किसी बॉडी का मास ग्रेटर होगा तो इनर्शिया ग्रेटर होगा और डिफिकल्ट होगा उसको मूव करना, एंड विल बी मोर डिफिकल्ट to move it। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यूनिट लिखता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का प्रोडक्ट है ये, तो मास का क्या होता है किलोग्राम, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का मीटर होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो डायमेंशन मेरे पास क्या आ जाएगी, किलोग्राम है, मास का कैपिटल M, मीटर लेंथ का यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट है, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास ml का स्क्वायर क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी मैं नेक्स्ट हेडिंग देता हूं फिजिकल सिग्निफिकेंस की, फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं हेडिंग दी है मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब देखिए स्टूडेंट, जो इनर्शिया का रोल, सिर्फ इनर्शिया का रोल जो लीनियर मोशन में होता है, और वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पर लिखता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays the same role in rotational motion as the inertia। inertia का मतलब होता है mass, ठीक हो गया, plays in linear motion, इन लीनियर मोशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिजिड बॉडी क्या होता है, बॉडी दैट इज मेड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स that have the different mass concentration at the different points। हम इसकी बॉडी की मैसेज को स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर देते हैं और एक फिक्स्ड एक्सेस ले लेते हैं। सपोज ये एक पार्टिकल है, इसकी मास m1 है और इसका डिस्टेंस r1, ये एक और बॉडी, इसकी मास m2 और इसका डिस्टेंस क्या होगा r2, और ये एक बॉडी क्या है m3, ये एक पार्टिकल है ना, ये पूरा एक बॉडी है, उसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल की मैसेज को m1 m2 m3 एंड सो ऑन कहां तक चले जाएंगे, हम mn तक चले जाएंगे। ये सपोज mn है और इसका डिस्टेंस क्या होगा rn होगा। तो इस तरह की बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं, द बॉडी दैट इज मेड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ हो और उनकी मैसेज क्या हो m1 एंड m2 एंड सो ऑन mn। तो यहां पर लिख देता हूं बॉडी which is made of a large number of small particles of masses m1 m2 m3 and so on mn तक with radius और हर पार्टिकल का जो रेडियस है और डिस्टेंस कह सकते हैं आप r1 r2 r3
प्लस सो ऑन आर एन तक है, इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो इस केस में स्टूडेंट्स टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, सो ऑन mn rn का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये ऐड होते जा रहे हैं पार्टिकल्स, इनको सिग्मा की फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एम आर का स्क्वायर समेशन की फॉर्म में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है जहां पर डिफरेंट फिगर्स बनी हुई हैं, जैसा कि आपके पास सफेयर है और हुप है, डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर है और एक आपके पास हॉलो सिलेंडर है, तो रॉड्स है, ये डिफरेंट शेप्स हैं, उन सब का फार्मूला गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो डिफरेंट शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो डिफरेंट है, तो वहां से आपने उन फार्मूलाज को याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल अगर आ जाते हैं तो उनके ऊपर अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।